हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है, वीडियो नहीं होगा। और अभी जस्ट शवल है कि फ्री हूँ, खाना खाना है और उसके बाद मेरे को निकल जाना है, कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए मेरे को जाना है। और अभी रास्ते में मिलेंगे हम आपको, थोड़ा थोड़ा शूट कर लेंगे अगर टाइम लगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी लंबा जाना है आज और शाम तक की वापस आ पाऊँगा। लेकिन इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हम व्लॉग बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं ना, तो पहली बात तो ये है कि ये कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं है। और जो 2 वीडियोस मेरे को लगी कि रिप्लाई देना चाहिए, अभी इनफ हो गया तो मैंने वो रिप्लाई दिया। अभी इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं होगा और बाकी जो जहाँ पे होगा वहीं पे होगा। बस इतना था, मेरे को कुछ बातें क्लियर करनी थी, वो मैंने कर दी है। और हर चीज़ों को मैं रोक तो नहीं सकता, जो मेरे अगेंस्ट होगी वो होगी, है ना। तो बस मैं अपनी ऑडियंस को एक बार क्लियर करना चाहता था, क्योंकि ऑडियंस का वो था मेरे को कि आप एक बार बोल के इस चीज़ को क्लियर करो, तो मैंने क्लियर कर दिया वो चीज़, ठीक है। और बाकी जो उसके बाद होता रहे वो उस चीज़ की टेंशन, क्योंकि जिसकी जैसी इंटेंशन होती है वो वैसे ही काम करता है और हमें ये काम नहीं करने आते। दूसरी बात कि मेरे को अगर 1-2 कमेंट्स भी आ जाए ना जिसमें मेरे ऑडियंस के सेंटिमेंट्स या इमोशंस हर्ट होते हैं, तो मेरे को थोड़ा दुख लगता है। फिर मेरे को लगता है कि मेरे को बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि एक पंजाबी की कहावत थी जिसको मैंने बोला है, और उसको मैंने किसी फीमेल को टारगेट नहीं किया है। और पंजाबी की कहावत है, बोला है कि वो हो तो वो रहो, ऐसे मत बनो। वो एक पंजाबी की कहावत है, क्योंकि वो सभी के लिए लागू नहीं होती, सभी के लिए लागू नहीं होती। और उस कैटेगरी में फीमेल भी होती है और जेंट्स भी होते हैं। तो एक तो बात ये होगी, पंजाबी की कहावत है जिसको हमने पंजाबी में बोला, और मेरी बहुत सी ऑडियंस जो है हिंदी समझती है, तो उन चीज़ों को शायद गला ले गई है। और दूसरी बात फिर से कि अगर किसी ऑडियंस के मेरे वर्ड से किसी के सेंटिमेंट्स या इमोशंस हर्ट हुए, तो ये अंकुश अग्निहोत्री अगर गलती करता है ना, तो आपसे बोला भी है कि अपनी गलती को मंजूर भी करता। तो मैं अपनी तरफ से उन बंदों से जिनके इमोशंस हर्ट हुए और सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, तो दिल से माफ़ी मांगता है। तो होप आप माफ़ कर दोगे अगर लगा आपको, लेकिन उसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं, ये चीज़ अगर किसी को लग रही है तो मेरे को ये चीज़ एक बार बोलनी चाहिए। चलिए, इस बात को क्लियर करते हुए हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल खाना खाते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहता, ना ही मेरे को बोलना है। मेरे को जहाँ पे बोलना था मैंने बोल दिया, और जहाँ पे आगे बोलना वहाँ पे बोलूँगा। अब इन बातों को छोड़ के आगे चलते हैं, है ना। आज खाने में चनों की सब्जी, दही और साथ में चपाती। हम अपनी डे लाइफ को जब स्टार्ट करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो हम आपके साथ पूरा शेयर करते हैं क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। 1-2 टाइम का खाना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, सारा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें कि हम भी एक मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत से लोग मेरी मिडिल क्लास फैमिली से व्लॉग को देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है कि अंकुश की लाइफ में क्या चल रहा है। सिमिलर ही होती है सभी की लाइफ, ऐसे ही कुछ ज़्यादा नहीं है। और मम्मी फिलहाल ये है। और मम्मी क्या हाल चाल? बढ़िया। जस्ट खाना को ना खा लिया, अभी निकलते हैं ना, आए मैं शाम में। ओके बाय। चलिए इवनिंग, तो आज शाम को मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ। कल भी मेरा व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि कल मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया होता और रात को आते हुए लेट हो गया, लेकिन 9-9:30 बजे के करीब पहुँचा। तो आज भी साथ में मतलब थोड़े से मेरे को काम थे, बाहर हो गया, फिर उसके बाद घर पे आया और आते ही बुखार सा चढ़ गया, जुकाम, गला और हेडेक हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी रेस्ट करते हैं, तो रेस्ट की ढेर सारी। तो अभी थोड़ा सा शावर लेके बाहर आया हूँ और अभी थोड़ा सा अच्छा फील करना है, और मेडिसिन वगैरह खा ली। अभी 1-10:30 बजे के करीब खानी है। और अभी फ़िलहाल खाना खाते हुए मम्मी ने पूरी गैस को अच्छी तरह से चमका दिया। और क्या हाल चाल? बढ़िया। और अपना क्या कहते हैं, एक ना यहाँ पे शिपकली रहती है, है ना, वो क्या किया जाए ना, शिपकली रहती है हमारे यहाँ पे। अच्छा, ये ड्यूटी है मेरी। एक्चुअली ना पता क्या है कि शिपकली, चलो कोई बात नहीं है, तो चलो एक जानवर है ना, छोटा सा, तो क्या है, कुछ कैन रेन को भी घरों में रहना होता है। लेकिन होता क्या है कि किचन में रहती है ना, तो हमें डर होता है किसी बर्तन पे ना बैठ जाए, या कुछ अपना मतलब कि ऐसे मतलब पिट वगैरह ना करें, है ना, जिससे क्या होता है कि हम भी किसी भी वक्त ना बर्तन उठाते हैं, ऐसे खाना खा लेते हैं, और आपको पता है कि इससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा डरते हैं। तो सोचते हैं कि कुछ आपके पास आइडिया है कि कैसे इनको भगाया जाए घर से। वैसे तो कभी कभी मिल जाते हैं, झाड़ू से फटाफट पैर में डाल के बाहर छोड़ आता हूँ, लेकिन फिर भी वापस आ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं इतना प्यार हो चुका है इनको हमारे साथ। तो फिलहाल खाना खाते हैं। तो आज खाने में बना हुआ है आलू मटर की सब्जी, और साथ में चपाती और दही पकौड़ी। और दही नहीं खाना मम्मी, मेरा ना गला खराब है। आई थिंक मेरे को ना, मैंने ना सुबह दही खाया, और नहीं, मैंने बाहर कुछ नहीं खाया, दही खाया, जिसकी वजह से ना गला मतलब कि ये थोड़ा सा
मौसम भी चेंज हो रहा है ना, मौसम करके है। हाँ, तो शायद ये वायरल सा हो रखा है। सारे कपड़े हो गए हमारे धोने के लिए, कल धोए जाएंगे क्योंकि जब से हमारे दादी जी की डेथ हुई थी ना, तब से कल तक हम कपड़े नहीं धोएंगे, कल धोएंगे। और क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये आप लोगों को कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता, लेकिन पता तो मेरे को भी नहीं। लेकिन बड़े कर रहे हैं तो हम इनका साथ दे रहे हैं। आई थिंक शायद ये होता होगा ना, जब मेरे क्या सोच है, मैं अपनी सोच बताता हूँ। जब मतलब कि पुराने टाइम में या अब भी कुछ कर मानते हैं इन चीज़ों का ना, कि जब हमारा कोई नियर एंड डियर मतलब कि जो घर का फैमिली मेम्बर होता है छोड़ के चला जाता है, तो शायद लोगों को टाइम नहीं होता होगा, क्योंकि उस के कामों में बिजी हो जाता होगा, शायद इसकी वजह से इसको छोड़ देते होंगे, है ना। मम्मी क्यों नहीं धोते कपड़े? पातक, अच्छा अच्छा, मम्मी कह रहे पातक हो रहे कि वो मतलब कि जो पंडित करवाते हैं ना, हाँ, कल कटिंग भी करवा लेंगे और ये ट्रिमिंग भी करवा लेंगे, है ना। ये तो यहाँ बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी हो रही थी मेरे को, और कल करवा लेंगे ना। अगर कोई पैदा होता है तो सूतक कहते हैं ना उसको, तब भी कुछ नहीं करते हैं ना। और कल के बाद हम धूप जोत भी करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, ये हमारे जो रीज़न है ना, रीज़न मतलब जो रिलीजन है, तो उसकी बात है, हिंदू धर्म की, है ना। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, और अपना 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 वो है ना, कि फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे घर में ये चीज़ें करते हैं, तो है ना, हिंदू धर्म है। चलिए, ये मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदू धर्म की कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। और दूसरा एक बात और आई थी, मेरे को याद भूल गया, अब याद आएगी ना। मेरे को पता नहीं आजकल क्या होने लग पड़ा, एक तो आज ना इतना हेडक हो रहा था, सोच रहा था, और बात करते करते भूल जाता हूँ आजकल, पता नहीं क्या हो रखा है। आगे आगे ज़्यादा श्राद्ध भी स्टार्ट हो चुके हैं ना, 10 तारीख तो है ना। पापा का कब करना है इस बार? अच्छा अच्छा, वो मेरा बर्थडे भी है, वो नवरात्रों में आया है, लेकिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे हम। लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें गुप्त होती है, वो तो कर लेंगे ना, जैसे अभी आप समझदार हो, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बंदा करता हो लेकिन बताई नहीं जाती, है ना। और ना ही शोर पीटा जाता है कि मैंने ये किया, उसके लिए ये किया, इसके लिए। कुछ चीज़ें हाइड रहने देनी चाहिए, क्योंकि अपनी संतुष्टि के लिए बंदा करता है। तो अभी फिलहाल खाना खाने की तैयारी करते हैं, और इस वीडियो को भी यही पेंट करते हैं। और जाने से पहले एक हल्का सा थोड़ा सा कुछ बातें ज़्यादा वो बोल देते हैं। वो बातें ये है कि भाई, मैंने पिछली 2-3 वीडियोस में कुछ बातें बहुत सी एक्सप्लेन की है, जो कि चाहिए थी, इस वक्त मेरे को बोलनी चाहिए थी। और मैं कभी आज तक अपने चैनल पे किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशंस नहीं लगाया, किसी तरह का भी। और मेरे ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग चैनल के थ्रू एलिगेशंस लग रहे हैं, और जो कि झूठे हैं। मैंने पहले भी बोल दिया है, और मेरे लिए फ़ेक चीज़ें चलाई जा रही है, और मेरी फैमिली को डिफेम किया जा रहा है, मेरे को मेंटली हरास किया जा रहा है, और मजबूर किया जा रहा है कुछ हार्ड स्टेप उठाने के लिए, या फिर एक तरह से मतलब कि आप कह सकते हो कि मेरे को मेंटली हरास किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ ये अंकुश कर ले। तो अभी भी कुछ चैनल्स मल्टीपल एलिगेशंस मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर लगा रहे हैं, जो कि झूठे हैं, और उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन मेरे को अभी यहाँ पे नहीं देनी, और ना ही मैं पहले देता आया हूँ। हाँ, मैं बीच बीच में बोला हूँ, लेकिन मैंने कभी एलिगेशंस नहीं लगाए। लेकिन जब मेरे ऊपर एलिगेशंस का एक पहाड़ सा इकट्ठा हो जाता है, फिर मैं हल्का सा बोला हूँ, ये चीज़ है। वो आप मेरे किसी भी वीडियो में देख लो, वो एलिगेशंस के रिप्लाई है, और दिए हैं टाइम टू टाइम, जैसे महीने 1.5 महीने बाद वो उसी वीडियो का एकदम से इकट्ठा। और अभी भी कुछ टाइम से 1 महीने से 1.5 महीने से मेरे साथ चल रहा था, तो मैंने भी दिया। उससे पहले भी एक लाइव किया था, तो कोई एलिगेशन लगा, उसका रिप्लाई दिया। तो ऐसे मैंने किसी के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाए अभी तक। एलिगेशंस लगाने होते तो अब तक अगर यही गेम खेलनी होती तो मैं कब से कुछ ना कुछ झूठ सच बोल सकता था। लेकिन बात वो करो जो सच्ची है, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो छोटी छोटी होती है बातें, कि जिनको अभी याद किया जाता है, एकदम से बढ़ा के किसी के ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसको हरास किया जाता है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उसकी फैमिली के ऊपर, है ना। और बस कुछ जाना नहीं। और
बाकी सब सही है, बाकी सब सही हो जाएगा, है ना। टाइम है, वक्त है, बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। देखिए, मेरे फेवर में कुछ अपने स्पोर्टर चैनल वीडियोस बनाते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, ना ही मैंने आपको कभी आज तक सपोर्ट किया है, ना ही मैंने आपको कभी आज तक अपने चैनल में लिंक या वैसे वीडियो में कुछ बोला है। सपोर्टर जरूर बोला है, सपोर्टर बहुत से हैं, मेरे को पता है, बनाते हैं मेरे लिए वीडियोस। और जो आज तक मैंने नोटिस किया है कि आप वीडियोस बनाते हो, देखिए मैं आपको ये कि कह सकता हूँ कि किसी के करैक्टर के ऊपर, किसी के नेम को बदनाम करके, किसी को डायरेक्ट उंगली करके या इनडायरेक्ट उंगली करके वीडियोस मत बनाओ। आपको रिएक्शन देना है, वीडियोस के ऊपर दो। हमारे घर की जो पिछली बातें हैं उन सब चीज़ों को ख़त्म करके आगे की लाइफ को स्टार्ट करो और अपने अपने काम से मतलब रखो, ध्यान दो अपने काम पे, किसी के फैमिली के ऊपर। ठीक है, आपने एक मेरे लिए बातें हुई थी, एलिगेशंस लगे थे, तो आपने उनका थ्रू वीडियो रिएक्ट किया, मेरे फेवर में खड़े हुए। बस ये था, अब क्या बोलूँ। वो मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन किसी के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जिसको मानना ही नहीं है तो आप क्यों, है ना, कर रहे हो ये चीज़ें। ठीक है, आपको वीडियो का रिएक्ट देना दो, आपके पास बातें कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, ना मैं कर रहा हूँ, ना मेरी फैमिली का किसी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोई ताल्लुकात है। और एक बात मैंने बोली थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटली हरास किया, बहुत ज़्यादा मेंटली हरास किया, मेरी फैमिली के ऊपर आ गए, तो मैंने बात करनी चाहिए। और वो चीज़ें आपके सामने भी आ गई, तो उसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला, एक फेवर लिया है, किसी के स्टैंड के लिए बात की, किसी के पक्ष के लिए बात की, और क्या क्वेश्चनिंग थी उनके पीछे और क्या नहीं, ये किसको नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरी आवाज़ को वो बताया गया कि हाँ ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। उसके पीछे क्वेश्चनिंग, और क्यों बोला, कब बोला, कैसे बोला, क्यों बोलना पड़ा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऐसे डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकते। और बाकी कुछ कह नहीं सकता, सही है, अंकुश मजबूत है, निडर है, और कमज़ोर नहीं है, खड़ा है। और बस ये कहना चाहता हूँ, मेरी फैमिली के ऊपर मल्टीपल एलिगेशंस लगे हैं, बहुत से मैंने एलिगेशंस के रिप्लाई दिए, जो आगे भी लग रहे हैं या लगे हैं अभी तक, वो झूठे हैं। मैंने किसके लिए कुछ नहीं बोला। अगर वो चीज़ अगर उठ के आई, अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता, तो पूरे टाइम यहाँ पे रहे और बहुत अच्छे से किया। अगर ऐसी ही बात होती तो शायद मेरे पास अच्छे से टाइम ना निकालते, खुशी खुशी